guys, तो कैसे हैं आप लोग? I hope you also fine. Okay, let's enjoy this video. Wow! मम्मा मुझे जाने दो। मैं आपकी फैमिली पर कभी आँख उठा के भी नहीं देखूंगा। अपने हाफ टिकट के किट जाके रोना और गिड़गिड़ाना बंद कर, वरना अपन तेरे को ठोक डालेगा। मुझे मत मारना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अबे चुप, जीवन को आने दे, वो इस तेरे को देखेगा। ये पिस्सू कब से ऐसे गले फाड़ा जा रहा है? वैसे अब इस नमूने ने क्या कांड किया है? इसने हमारी फैमिली पर केस करने की कोशिश की है। अबे तूने मेरी फैमिली पर केस ठोकने की कोशिश की, चाहो तो मैं तुझे यहीं पर ठोक सकता हूँ। जियन सर, मुझे जाने दो, मैं अब से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तुझे ऐसा करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, और मुझे इस फालतू की चीजों में टाइम बर्बाद करना पसंद नहीं। इसे उड़ा डालो। सर, क्या आप मुझे मार डालेंगे? तो क्या इसका गेम बजा डाला? ये तो गया काम से। तो इस स्टोरी में जियोन जंगकुक कोरिया का सबसे बड़ा माफिया है एंड उसकी पूरी फैमिली भी माफिया है। बाय द वे, उसके अंदर तो रहम और दया नाम की कोई चीज ही नहीं है। एंड हाँ, उसकी फैमिली पर कोई हाथ उठाए ये तो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। एंड माफिया के साथ जंगकुक के पास एक बड़ी सी कंपनी भी है। जंगकुक सर, आपसे कोई मीटिंग के लिए आया है। इट्स ओके, उसे अंदर भेजो। A few moments later. मैंने आपकी कंपनी के बारे में बहुत सुना है और आपकी कंपनी सीओल में सबसे टॉप पर है। बाय द वे, आई एम किम्टे। नाइस टू मीट यू जियोन जंगकुक सर। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इट्स ओके। एक्चुअली मैं आपकी कंपनी के साथ डील करना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? No. ओह गॉड, मैंने पहली बार जियोन जंगकुक को किसी के साथ इतने अच्छे से बात करते हुए देखा है। हाँ यार, तूने सही कहा, वरना ये तो एक नंबर का खड़ूस है। ओके, तो बाय बाय, मुझे बस यही पूछना था। ये मुझे क्या हुआ? मैं अचानक से उसमें खो कैसे गया?
तो ली जंगसक एंड डायूटे के मॉम डैड है एंड वो दोनों भी माफिया है। बट जियोन फैमिली एंड किम फैमिली खानदानी दुश्मन है एंड इसके बारे में टेओ जंगकुक को कुछ भी नहीं पता है। ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? तुम तो पूरी भीग चुकी हो। जाओ जाकर फ्रेश होकर आओ। सो गाइस, को इस स्टोरी में माफिया बिल्कुल भी पसंद नहीं एंड उसका नेचर बहुत ही काइंड एंड इनोसेंट टाइप का है। खूबसूरत है यार। अब मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि मुझे उससे प्यार हो गया है। जो चीज मुझे पसंद आती है मैं उसे हासिल करके ही छोड़ता हूँ। अभी यहाँ पर कोई नहीं है और सारे सेक्रेटरी अपने घर भी चले गए। मॉम का कॉल है। हेलो मॉम, तुम कहाँ पर होती बेटा? मैं भी घर आ ही रही हूँ। ओके बाय बाय। मम्मी यहाँ पर कैसे? तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? I love you टे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अदरवाइज मुझे जो चीज पसंद आती है मैं उसे हासिल करके ही छोड़ता हूँ। तो क्या तुम मुझे ये सीधे सीधे नहीं कह सकते थे? मुझे इतना डराया क्यों? जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा पर तुम तो बहुत बुरे हो। पहले बात तो समझने की कोशिश करो। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। और हाँ, तुम मुझे अभी के अभी बताओ कि तुम मुझे एक्सेप्ट करती हो या नहीं। मैंने कहा ना कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। चले जाओ अभी के अभी यहाँ से। प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे शायद उसे किडनैप नहीं करना चाहिए था। मैं उसे ये बात डायरेक्ट भी तो बोल सकता था। बाय द वे, मुझ में तो ऐसी कोई कमी नहीं है जो मुझे वो नापसंद करे। इतने टाइम बीत गए, वो अभी तक भूखी होगी। मैं उसके लिए खाना लेकर जाता हूँ। आई नो कि तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। ये लो, मैं तुम्हारे लिए डिनर लेकर आया हूँ। मुझे नहीं करना डिनर, चले जाओ यहाँ से। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। भला ये कौन सा तरीका हुआ किसी को पसंद कराने का? तो ठीक है, तुम मुझे पसंद नहीं करती ना, तो जाओ यहाँ से। आई सेड गेट आउट। और आज के बाद ना ही मैं तुम्हें परेशान करूंगा और ना ही तुम मुझे अपनी शक्ल दिखाना। मेरा मतलब वो नहीं था जंकुक। व्हाट डू यू मीन टे? तुम्हारा मतलब क्या था? तुम यही कहना चाहती हो ना कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। नो जंकुक, मैं भी तुम्हें पसंद करती, पर तुम्हें मुझे ऐसे किडनैप नहीं करना चाहिए था ना। और तुम्हें पता है कि मैं कितने ज्यादा डर गई थी। I'm really sorry टे, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब से मैं तुम्हारे साथ हमेशा अच्छे से रहूंगा। It's okay जंकुक,
I love you so much. I love you too, Tay. मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I'm good at sorry. शायद यही जंकुक का घर है। जंकुक ने तो मुझे यहीं बुलाया था। और ते तुम आ गई। मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। प्लीज स्टे सीट है। मॉम डैड ये ते है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। एंड हाँ एक और बात, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ ते से। ते तुम्हारे मॉम डैड नहीं आए? मेरे मॉम डैड तो घर पर है बिकॉज जंकुक ने सिर्फ मुझे ही बुलाया था। इट्स ओके, अगर चाहे तो आप लोग मेरे घर चल सकते हैं। दिन वो सभी ते के घर जाते हैं। No regret. Tonight I'ma make you taste it. Go y'all and wind down low. Shake your body and lose control. Go y'all and let them know. Drop it down and move it slow. Go y'all and wind up fast. Shake your body and shake that ass. Girl, you look so fast. Go y'all. क्या ते यही तुम्हारे मॉम डैड है? हाँ अंकल और आंटी। चलो जंकुक बेटा, ये रिश्ता सही नहीं है। हम तुम्हारी शादी किसी और लड़की से कराएंगे। व्हाट मॉम डैड, ये आप दोनों क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ना कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ ते से ही। अदरवाइज ते तुम्हें पूरे कोरिया में और कोई फैमिली नहीं मिली इस जियोन फैमिली को छोड़कर। व्हाट मॉम डैड, आप दोनों ये क्या कह रहे हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ जंकुक से ही प्यार करती हूँ। आखिर क्यों आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? बिकॉज तुम्हें नहीं पता हम दोनों एक दूसरे के नेमी हैं। और सॉरी ते, मैंने तुमसे ये बात छुपाई। जंकुक के मॉम डैड की तरह हम भी माफिया ही थे। तो क्या कहा? आप सभी माफिया है? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मेरी फैमिली और जंकुक की फैमिली माफिया है। आई हेट माफिया। मुझे माफिया बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं ये घर छोड़कर ही जा रही हूँ। मैं कभी वापस नहीं आऊंगी जंकुक। अच्छा होगा कि तुम मुझे भूल गया। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। बाय बाय जंकुक, अपना ध्यान रखना। So guys, तो पूरे 3 years later ते बुसान सिटी में रहती है एंड उसकी एक डॉटर भी है जिसका नेम वीकुकी है। और इतने सालों में वो जंकुक से एक बार भी नहीं मिली और ना ही अपनी फैमिली से। सर, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप जिससे प्यार करते थे आपकी शादी उससे नहीं हो पाई। अब मुझे पता है कि वो अभी कहाँ रहती है। व्हाट? ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे बताओ कि वो कहाँ रहती है। वो तो अभी बुसान सिटी में रहती है। दिन जंकुक सियोल से बुसान जाता है। अभी कौन आ सकता है? बेबी, मैं भी देख कर आती हूँ कि कौन है। दीदी जंकुक, तुम और यहाँ? ये बेबी, मैंने इन सालों में तुम्हें कितना मिस किया। जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना, कभी मैं जंकुक, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मैं भी तुमसे इतना प्यार करती हूँ। I love you जंकुक। आज तुम्हें पता है कि हमारी एक क्यूट सी एंजल भी है। क्या कहा? मुझे भी देखना है उसे। मेरी प्यारी बेबी। कुछ नहीं जानता थे, तुम्हें अब मेरे साथ घर चलना ही होगा। और तो और तुम्हें पता है कि अब हमारी फैमिली भी आपस में मिल गई है। और सभी तुम्हें बहुत याद करते थे। मैंने तुम्हें इतना ढूंढने की कोशिश की बट फिर भी तुम नहीं मिली। ऑफ कोर्स जंकुक, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी।
देन वो सभी लोग सियोल जाते हैं। मॉम डैड जरा इधर तो देखो कौन आया है। ओ गॉड टे, और यहाँ हम तुम्हें बता नहीं सकते थे कि हमने तुम्हें कितना मिस किया। आई एम सॉरी बेटा, हम लोग पहले माफिया थे बट अब नहीं है और अब हम सभी फाइट भी नहीं करेंगे। और हमेशा मिलकर रहेंगे। अब शायद तुम दोनों को वेडिंग कर लेनी चाहिए बिकॉज अब तुम्हारी इतनी क्यूट सी बेबी भी है। मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया था और मैंने भी तुमको फाइनली अब जाकर हमारी वेडिंग हो गई है। फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सो गाइस, तो इस स्टोरी की एंडिंग यहीं पर होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा।